जय हिंद। आज हम क्लास 12th का मैथ का ये दूसरा क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज की क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। टॉपिक का नाम है अवयव की कोटि। जहाँ तक पिछला क्लास में हम पढ़ाए थे उससे आगे आज हम बढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक है अवयव की कोटि। इंग्लिश में इसको बुलाता है मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर। ठीक है, तो डालिएगा हेडिंग। इंग्लिश में इसको बोलाता है मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर। ठीक है, आप लोग को पिछला क्लास में हम एक बात बताए थे, पंक्ति को आई से शुरू किया जाता है, स्तंभ को जे से शुरू किया जाता है। एक बात और बताए थे कि अवयव को ए बी सी डी के बड़े अक्षर से शुरू किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, एक अवयव लेना है और इससे फार्मूला सेट करना है। देखिएगा, तो क्या लेते हैं, एक ए ले लेते हैं, बड़ा ए है, और यहाँ पे आई क्या है, पंक्ति है, जे क्या है, स्तंभ है। फार्मूला पे यहाँ पे जो है सेट हो रहा है, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे लेते हैं A11। इसका मतलब ये हुआ, समझिएगा, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ। A12 पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। A13 समझ में बात आ गया होगा। अब क्या हुआ, A11 का मतलब पहला पंक्ति पहला स्तंभ, A12 का मतलब हुआ पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, A13 का मतलब हुआ पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक ना, ऐसा ही सेट करना है। चलिए, अब जो है A21, यहाँ पे थोड़ा हाँ ठीक है, यही छोटका ही लगेगा। A22 और A23, A31, A32, A33। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया है। अब इस फार्मूला पे क्या करना है, आप लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एग्जाम्पल में आप लोग क्वेश्चन भी बताते हैं, आप लोग पहचान कीजिएगा इसमें कितने पंक्ति कितने स्तंभ आते हैं। ठीक ना, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है 3 2 1 1 6 1। ठीक ना, अब इसमें इस क्वेश्चन में आपको बताना है कितना पंक्ति कितना स्तंभ है। तो देखिए क्या है, ये एक पंक्ति है, दूसरा पंक्ति है। तो इसमें जो पंक्ति की संख्या कितना है, 2 है, स्तंभ की संख्या कितना है, 3 है। ठीक ना, तो ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर लिखना भी है पंक्ति कितना, 2, स्तंभ कितना, 3। तो यहाँ पे लिखना है 2 गुने 3। कहने का मतलब ये हुआ, इसमें पंक्ति कितना, 2, कॉलम कितना, 3। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, आप लोग इसको नोट कीजिए और क्वेश्चन देखते हैं 2-4 नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं, और इसमें आपको पहचान करना है, स्तंभ और पंक्ति की पहचान करना है। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। 1 2 1 4। आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि पंक्ति की संख्या कितनी है, स्तंभ की संख्या कितनी है, इसको आपको बताना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं 3 नंबर। C बराबर लेते हैं 1। ठीक ना, इसमें भी आपको वही बात बताना है, पंक्ति की संख्या बताना है। ठीक है, स्तंभ की संख्या बताना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो है D बराबर है, हमेशा बड़ा अक्षर ही लिखा जाएगा, छोटा अक्षर आप लोग लिखने की कोशिश नहीं कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। कुछ भी लेते हैं, 2 4 3 2 1। आप बताइए, आप लोग इस क्या क्वेश्चन हुआ, 1 2 3, इस तीनों क्वेश्चन में आप लोग को बताना है कि कितने पंक्ति कितने स्तंभ। तो देखिए जरा इस क्वेश्चन में 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए,
पंक्ति की संख्या क्या गो, 1 2, तो पंक्ति कितना हो गया 2। स्तंभ की संख्या क्या गो, 2 गो, तो 2। तो यहाँ पे जो होगा 2/2 का जो हो गया क्या हो गया, ये अवयव है, ठीक ना। क्या है, 2/2 का मतलब 2/2 कहने मतलब कि 2 × 2 का ये अवयव है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए जरा, 3 नंबर में, इसमें एक स्तंभ है ऐसे और एक क्या है, सॉरी, एक पंक्ति है और एक स्तंभ है। तो पंक्ति की संख्या कितना, 1, स्तंभ की संख्या कितना, 1। अब चलिए इसमें देखिए, इसमें पंक्ति 1 है, देखिए ना पूरा जो है क्या एक पंक्ति है, स्तंभ कितना है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पर जो लिखाएगा 1 × 1, और यहाँ पे लिखाएगा पंक्ति की संख्या कितना, पंक्ति की संख्या यहाँ पे हो जाएगा 1, स्तंभ की संख्या कितना, स्तंभ की संख्या यहाँ हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 × 5। बात समझ में आ गया होगा, तो आप लोग 1 टाइप कर दीजिएगा, नहीं समझ में आया होगा 2 टाइप कर दीजिएगा, ठीक ना। इतना नोट कीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। तो चलिए अब अगला टॉपिक है अवयवों की संख्या, ठीक ना। इसको देखते हैं, और इसमें भी, इस टॉपिक में भी फार्मूला जो है आपको बनने वाला है। तो लिखना है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, ठीक ना। इसमें जो है एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग समझाते हैं, समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है 2 4 5 3 2 1। इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको अवयवों की संख्या की पहचान लिखना है कि अवयवों की संख्या कितनी है, ठीक ना। ये मैट्रिक्स दिया गया है, अवयव दिया गया है, और इसमें जो है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, संख्या कितनी है। इस क्वेश्चन में आपको अवयव की संख्या बताना है कितना है। तो इस क्वेश्चन को 2 तरह से सॉल्व करेंगे। पहला तो क्या करना, एक आसान तरीका आप लोग को बताते हैं, काउंट कर लेना है, गिन लेना है, जितना होगा यही अवयवों की संख्या हो जाएगा। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, अवयवों की संख्या कितनी हो गया, 6 हो गया, ठीक ना। तो इसका आंसर ये हो गया। अब जो है, अब इसमें फार्मूला से बनाना है। तो फार्मूला से कैसे बनेगा समझिएगा, आप लोग नोट कीजिएगा। लिखना है पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या कितना, ब्रैकेट में लिख देंगे m, गुने स्तंभ की संख्या, स्तंभ की संख्या ब्रैकेट में लिख देंगे n, ठीक ना। तो फार्मूला क्या बन गया, m × n। अब एक बात आप लोग को बताए हैं शुरू में, पंक्ति को इंग्लिश में क्या कहलाता है, रो बोला जाता है, स्तंभ को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कॉलम बोला जाता है। तो यहाँ पर m × n के जगह पर r × c भी लिख सकते हैं, ठीक ना। क्या लिख सकते हैं, r × c भी लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा गौर से, इसमें पंक्ति कितना है, 2 पंक्ति है, स्तंभ कितना है, 3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 × 3 बराबर में 6। आ गया ना। देखिए गिनती करने पर भी 6 आया है, और फार्मूला से बनाने पर भी 6 आया है। आप लोग इसे नोट कीजिए। कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन और इस पे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, आप लोग नोट कीजिएगा, हम बोलते भी है और लिखते भी है। 3 × 4, 3 × 4, 3 × 4 कोटि के अवयव
में अवयव में अवयवों की कुल संख्या, अवयवों की कुल संख्या कितनी है। ठीक ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, 3 गुने 4 कोटि की बोल रहा है, 3 गुने 4 कोटि के अवयवों की कुल संख्या कितनी है। तो कुछ नहीं करना है, 3 गुने 4 कहने का मतलब ये हुआ, देख लीजिए एक एग्जाम्पल में लेते हैं, क्या पंक्ति 3 होना चाहिए और स्तंभ कितना 4 होना चाहिए। तो देखिएगा 3 2 4 2 4 2 और एक और बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे 1 2 3 2 कर लेते हैं। तो ये हो रहा है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 गुने 4 कोटि के तीन गुने 4 कोटि के अवयवों की संख्या, अवयवों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए कितना हो गया, पंक्ति कितना हो गया 3 और कॉलम के स्तंभ कितना हो गया 4। तो ये हो गया। तो कितना करें, गुना कर लेंगे, कितना जाएगा 4 तिया 12, इसका आंसर 12 आ गया। ठीक ना। ऐसे आप लोग को डायरेक्ट आंसर ही लिखना था, ये हम सब आप लोग समझने के लिए बड़ा नोट कर दिए हैं। इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर ही डायरेक्ट गुना करके आंसर कर देना है। ठीक ना। आप लोग समझाने के लिए ये वाला जो है हम लिखे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, आप लोग इसको जरा सॉल्व करके बताइएगा। इसी में खाली हम डाटा चयन करते हैं। 5 गुने 6 कोटि के अवयवों की कुल संख्या कितनी है। ठीक ना। तो बस सिंपल है, क्या करना है, दोनों को गुना कर लेना है, 6 पंचे 30, इसका राइट आंसर आ गया। ठीक ना। चलिए इतना बात समझ में आ गया होगा तो नोट कर लीजिए। अब जो है, अब हम कुछ आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्या है कॉन्सेप्ट उसको देखते हैं।